बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ। डीएचए की फाइल रेट से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएचए के फाइल रेट्स, पार्टिकुलरली डीएचए लाहौर में हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमें क्यूरीज आती हैं। पार्टिकुलरली मेन जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो डीएचए फ़ेज़ 10 के हवाले से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे पूछते हैं कि आइदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, कितना टाइम वहाँ पे हमें डेवलपमेंट और चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड वहाँ पे डिलीवरी की तरफ जाती हुई हमें नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें साथ साथ डीएचए बहावलपुर और कोयटा के रेट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन अगर की जाए डीएचए लाहौर में फ़ाइल्स के हवाले से पार्टिकुलरली, तो यहाँ पे डीएचए लाहौर में बहुत लिमिटेड से आपको फ़ेज़ेज़ में फ़ाइल्स मिलती हैं। फ़ेज़ 7 में आपको फ़ाइल्स मिल जाती हैं, लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है फ़ेज़ 7 कम्प्लीटली यहाँ पे डेवलप हो चुका है, तो उसकी फ़ाइल्स जो हैं वो आपको करबाट विलेज एक मौज़ा है, वहाँ की आपको यहाँ पे फ़ाइल की अवेलेबिलिटी हो रही है। इसी तरह नाइन टाउन जैसे सारा डेवलप हो चुका है, नाइन टाउन की एक्सटेंशन हो रही है। आप अगर जो फ़ेज़ 6 से होते हुए डी ब्लॉक अंडरपास से आप गुजरते हैं तो स्टार्टिंग में आपको जो शुरू में लैंड नज़र आती है ग्रिड स्टेशन के अपोजिट साइड पे, वो सारी लैंड डीएचए उसको डेवलप करके उसको एक्वायर कर रहा है और वहाँ पे नई कटिंग आ रही है। इसी तरह डी ब्लॉक में लोअर साइड पे जो 120 फीट रोड आगे जा रहा है, वहाँ पे भी डीएचए बाइंग करके वो एक्सटेंशन दे रहा है उसको। उसके साथ साथ प्रिज्म में अगर देखा जाए, प्रिज्म में एक्सटेंशन आ रही है, लेकिन वो प्रिज्म की एक्सटेंशंस की जो सेम एज इट इज़ जो डिफरेंट पॉकेट्स जो डीएचए ने क्लियर नहीं की हुई हैं अभी तक, वहाँ पे ये फाइल्स लग रही हैं और वहीं पे प्लॉट की कटिंग वगैरह हमें देखने में नज़र आ रही हैं। अब फ़ेज़ 10 को अगर पार्टिकुलरली देखा जाए तो फ़ेज़ 10 अभी यहाँ पे इनिशियली अभी यहाँ पे लैंड एक्वायर हो रही है, मास्टर प्लान इसका आ चुका है। उसके साथ साथ डीएचए सिर्फ लैंड एक्वायर अभी तक कर रहा है। अभी इसकी डेवलपमेंट या बैलेटिंग या मैप वगैरह की अपडेट वगैरह इसकी अभी नहीं आ सकी। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट जो फ़ेज़ 10 के अंदर बाइंग की हमें नज़र आता है, क्योंकि फ़ेज़ 10 अभी इसका कोई भी बैलेट यहाँ पे नहीं हुआ, तो इसमें आपके चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट दूसरे एरियाज़ के। आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है यहाँ आपको लग सकता है फ़ेज़ 10 के अंदर, क्योंकि ये भी पूरा फ़ेज़ बैलेट होने वाला है। यहाँ पे एफिडेविट्स भी और एलोकेशंस दोनों फाइल्स की अवेलेबिलिटी होती है। तमाम ही कैटेगरीज़ की फ़ाइल आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। अब अगर दूसरे फेजेस के साथ इसका कंपैरिजन नाइन टाउन में देख लें तो सिर्फ आपको 5 मरला और 10 मरला की, इसी तरह फ़ेज़ 7 में आप जाते हैं तो 5 मरला और 7 मरला की रिलेटिवली आपको फाइल्स मिलती हैं। कुछ कमर्शियल फाइल्स भी मिल जाती हैं, लेकिन फ़ेज़ 10 ये एक ऐसा फ़ेज़ है यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल फाइल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। रेट्स की तरफ जाते हैं, अगर स्टार्ट करते हैं डीएचए लाहौर से, फ़ेज़ 7 यहाँ पे 5 मरला एलोकेशन फ़ाइल आपको 30 लाख रुपए में और 5 मरला एफिडेविट यहाँ पे आपको 36 लाख रुपए में। 7 मरला एलोकेशन आपको मिलेगी 42,25,000 रुपये में। 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन यहाँ पे मिलेगी 1,26,00,000 रुपये में। डीएचए नाइन टाउन 5 मरला एलोकेशन यहाँ पे आपको मिलेगी 49 लाख रुपये में। 10 मरला एफिडेविट यहाँ पे मिलेगा 1,20,00,000 रुपये में। 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट आपको यहाँ पे मिलेगा 2,40,00,000 रुपये में और एलोकेशन यहाँ पे आपको मिलेगी 2,25,00,000 रुपये में। इसके बाद फ़ेज़ 9 प्रिज्म में 5 मरला एलोकेशन वो आपको मिलेगी यहाँ पे 34 लाख रुपए में। 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट आपको यहाँ पे मिलेगा 1,75,00,000 रुपए में। 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन मिलेगी 1,64,00,000 रुपए में। इसके बाद डीएचए फ़ेज़ 13 में 5 मरला एलोकेशन मिलेगी आपको 18.5 रुपये में। 10 मरला एलोकेशन आपको मिलेगी 28 लाख रुपए में और 1 कनाल एलोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी 52.5 लाख रुपए में। इसके बाद डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 में 5 मरला एफिडेविट अगर देखा जाए तो वो आपको मिलेगा 28 लाख रुपए में। एलोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी 25 लाख रुपए में और इसके साथ साथ 8 मरला एफिडेविट यहाँ पे आपको मिलेगा 33 लाख और 50,000 रुपये में। एलोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी 32,50,000 रुपये में 8 मरला। 10 मरला एफिडेविट आपको मिलेगा 48 लाख रुपये में। एलोकेशन आपको मिलेगी 45 लाख रुपये में। 1 कनाल एफिडेविट आपको मिलेगा 90 लाख रुपए में। एलोकेशन इसकी 1 कनाल आपको मिलेगी 79 लाख रुपीज़ में। 2 कनाल एफिडेविट यहाँ पे आपको मिलेगा 2,35,00,000 रुपए में और एलोकेशन आपको मिलेगी 2,27,00,000 रुपए में। इसके बाद कमर्शियल 4 मरला एफिडेविट आपको मिलेगा 1,35,50,000 रुपये में और एलोकेशन इसको आप ये को मिल जाएगी 1,25,50,000 रुपये में।
मूव करते हैं DHA कोयटा की तरफ। कोयटा में 5 मरला बारकोड आपको मिलेगी 9,40,000 रुपये में, 10 मरला बारकोड 14 लाख रुपए में, एक कनाल बारकोड 21,60,000 रुपये में, सेकंड बैलेट फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगी 21,25,000 रुपये में, अनसक्सेसफुल कैटेगरी की फ़ाइल आपको मिल जाएगी 20 लाख रुपये में, ओपर एफिडेविट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 29.5 लाख रुपये में। DHA बहावलपुर की तरफ मूव करें, यहाँ पे आपको 10 मरला एफिडेविट मिलेगा 17,75,000 रुपये में, एक कनाल ओपन एफिडेविट यहाँ पे आपको मिलेगा 25,50,000 रुपये में, एक कनाल जेड ब्लॉक का एफिडेविट आपको मिलेगा 30 लाख रुपये में, 4 मरला मेन MB एफिडेविट जो है कमर्शियल वो आपको मिलेगा यहाँ पे 60 लाख रुपये में। व्यूअर्स, अगर ट्रेंड्स को देखा जाए यहाँ पे फाइल्स के अंदर ख़ास तौर पे, तो फाइल्स में हमें मोस्टली यहाँ पे रेट्स जो हैं कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन DHA फेज़ 10 के अंदर हमें थोड़ी सी रेट में करेक्शन नज़र आ रही है। DHA फेज़ 13 यहाँ पे हमें स्टेबल देखने में नज़र आ रहा है। DHA लाहौर फेज़ 7, 9 टाउन और 9 प्रिज्म, ये रेट्स हमें स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने में नज़र आ रही हैं। DHA कोयटा के अंदर रेट्स में हमें अपवर्ड ट्रेंड देखने में नज़र आ रहा है, कुछ थोड़े से रेट यहाँ पे इंप्रूवमेंट आई है यहाँ पे। इसके बाद DHA बहावलपुर के रेट को देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने में नज़र आ रही है। मार्केट की अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी थोड़ी सी हमें देखने में नज़र आ रही है, इन सेंस कि बायर का इंटरेस्ट जो है वो एक दफ़ा दोबारा हमें यहाँ पे देखने में नज़र आ रहा है, DHA लाहौर में भी और DHA कोयटा बहावलपुर यहाँ पे भी। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप अगर देखा जाए रेजिडेंशल्स में तो वेरी करती हैं कि आप किस बजट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप लो बजट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, DHA बहावलपुर, DHA कोयटा, DHA लाहौर के अंदर फेज़ 13 की फाइल्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए DHA लाहौर में पार्टिकुलरली फेज़ 10 और DHA कोयटा की एक कनाल की सेकंड बैलेट या बारकोड फाइल उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट DHA फेज़ 9 प्रिज्म की कमर्शियल फाइल्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप DHA लाहौर फेज़ 10 की फाइल्स को कंसिडर कर सकते हैं। व्यूअर्स, मजीद फाइल्स के हवाले से आपकी को क्यूरी हो, को बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।